शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हो, इन दिनों बेटा हम कविताओं के जीवन परिचय कर रहे हैं, ठीक है, जो मैं गृह कार्य में भी दे चुकी हूँ। जीवन परिचय 10वीं कक्षा में अनिवार्य नहीं थे, किंतु क्लास 11th में आने के बाद बेटा जीवन परिचय अनिवार्य हो जाते हैं। ये अंतरा भाग 2 के चल रहे हैं और कविताओं में से है, ठीक है, क्योंकि 10वीं कक्षा में प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ पर्याप्त रहते हैं। क्लास 11th में कविताओं से पहले हमें जीवन परिचयों को पढ़ना और लिखना पड़ेगा, ठीक है, और जीवन परिचय भी 5 अंक के आने हैं, इसलिए उनका रूप संक्षिप्त ही देना है, ठीक है। जो उसके घटक अनिवार्य हैं वो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दी, ठीक है बेटा। चलो आज जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। मैं आपको बताना चाहती हूँ इसमें जीवन परिचय जन्म सन 1555 ईस्वी में बेतवा नदी के तट पर स्थित ओरछा नगर में हुआ, ठीक है बेटा। इसका प्रमुख परिचय इतना ही है कि जन्म कहाँ हुआ, कौन से सन में हुआ और कौन से स्थान पर हुआ। फिर आता है कार्य। केशवदास साहित्य और संगीत, धर्मशास्त्र और राजनीति और वैदिक सभी विषयों के ज्ञाता थे, ठीक है। उनकी विशेषता आपको सबसे पहले एक लाइन में रेखांकित करनी। फिर वो क्या थे, कार्य उन्होंने कहाँ कहाँ किया, आचार्य, महाकवि अर्थात वो वेद का कार्य भी करते थे, वो कविताओं के महाकवि भी थे बेटा। इतिहास से जुड़ी जानकारी उन्होंने बहुत दी, इसलिए वो इतिहासकार भी थे, ठीक है। ये उनके प्रमुख कार्य है। यहाँ तक हमारे एक अंक का जीवन परिचय आ चुका होता है, ठीक है, दिमाग में रखना है। उसके बाद है बेटा आचार्य। ये राजाओं के पुत्रों को शिक्षा देते थे, इसलिए उन्हें आचार्य भी कहा जाता था। महाकवि, ये राजनीति कालीन कवि थे, ये महाकवि के रूप में जाने जाते थे। हिंदी में संस्कृत की स्थापना की थी, ठीक है बेटा। इसके बाद है वे इन महाप्रसिद्धियों के बाद एक इतिहासकार भी थे। उनके पहले भी अति ग्रंथे पर व्यवस्थित और सर्वांगीण पूर्ण ग्रंथ उन्होंने पहले लिखा, ठीक है। रचनाएं आती है बेटा। रसिक प्रिय इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रसिक प्रिय, कवि प्रिय, रामचंद्र चंद्रिका, वीर चरित्र, वीर सिंह, देव चरित्र आदि। मैं अपने बच्चों को बता दूं, जो 5 अंक का बोर्ड में या बेटा विद्यालय परीक्षाओं में आता है, उनमें उनका जीवन परिचय अनिवार्य है। फिर उनके कामों के बारे में लिखना है, ज्यादा बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्रमुख कार्य जो हमारे साहित्य में हमें प्रेरित करें। फिर बेटा वो कैसे थे, आचार्य। वो आचार्य के साथ साथ अनेक उपलब्धियों में कहाँ महारत हासिल किए हुए थे, महाकवि। इतिहास रचनाओं में जब प्रश्न आता है बेटा, जीवन परिचय आता है, तो आप रचनाओं में कोई भी 3 रचनाएं 1, 2, 3 दिखा सकते हैं। उसके बाद आपको आगे लिखना होता है। क्लास 11वीं के बच्चे फिर सुनेंगे बेटा भाषा शैली। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। केशवदास ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की, क्योंकि जैसे क्लास में आपको 10th में भी मैंने पढ़ाया कि सूरदास की रचना ब्रज भाषा की थी, तुलसीदास जी की रचना अवधी में थी। उसी तरह केशवदास जी की रचना कौन सी बेटा, ब्रज भाषा में है। बुंदेल के रहने वाले थे, इसी बुंदेल के रहने वाले होने के कारण इनकी रचनाओं में बुंदेली शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, होता है। साथ ही बेटा ये संस्कृत के भी ज्ञाता थे, इसलिए इनकी रचनाओं में संस्कृत का प्रभाव भी दिखाई देता है। मुहावरों का भी सार्थक प्रयोग है। केशवदास ने अलंकारों का भी प्रयोग किया है। जैसे मेरे बच्चे स्कूल में भी मैं पढ़ाती हूँ, यहाँ भी पढ़ाती हूँ। कवियों की रचनाओं में कहा जाता है, रसों की आस है तो छंदों की मिठास है, ठीक है बेटा। आगे करते हैं। इसी कहानी ने कठोर काव्य का प्रेत भी कहा जाता है बेटा। ये इनकी विशेषताएं हैं। अंत में बेटा जब भी किसी कवि का जीवन परिचय आता है तो जीवन परिचय में जन्म, कार्य, उनकी प्रसिद्धियां, उनकी रचनाएं, भाषा शैली,
जो महत्वपूर्ण घटक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी जीवन परिचय का अंत करना है मृत्यु से। ध्यान रहे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन्हीं की मृत्यु वाली लाइन लिखनी है। ठीक है, इनकी मृत्यु सन 1617 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया बेटा। इसी तरह लगातार मैं वीडियोस में आपके गृह कार्य में जीवन परिचयों को बताती रहूंगी, वर्णित करती रहूंगी। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।